শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। उनके जीवन चरित्र एक अद्भुत अलौकिक देखने में लगता है जैसे प्राकृत वत, लेकिन ऐसे नहीं है। वो तो अप्राकृत इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत वो चिन्मय दिव्य आनंदमय वो जानने के लिए उनके शरणागत होकर के उनके चरणाश्रय करके पड़े रहने से उनकी कृपा से जा करके वो लीला किंचित अनुभव करने में समर्थ हो सकती है। नहीं तो प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा वहाँ अनुप्रविष्ट होना कदापि संभव नहीं है। ये लीला दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। श्री कृष्ण प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालोऽपि कुरुते शस्त्रं दृष्टभुजि विलासन। महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा जिस पर होती है सर्वशास्त्र विनिर्णयम समस्त शास्त्र वो जानने में समर्थ होते हैं। वो शास्त्र तो वो प्राकृत मन बुद्धि का अगम्य है। विद्वत्ता के द्वारा कि तभी विद्वत्ता के द्वारा चिंतन के द्वारा बुद्धि से निरूपण करना कदापि संभव नहीं है। धर्मस्य तथ्यं निहित गुहायं महाजनजेन गतस्य पंथा भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चटिकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़कर। टीका आप सोचेंगे कि हम टीका अध्ययन करके हम परतत्व विषय में हम ज्ञान अर्जन करेंगे, वो तो ऐसे संभव नहीं है। टीका पढ़ करके भी वो निरूपण कर नहीं पाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजान्ति। बोलते वो अगम्य दुर्गीय है। वो परतत्व विषय जो है ना, जीव कहाँ से जान पाएगा। अगर जीव की बुद्धि अगर वह चलता तो थोड़ी संसार सागर में दुखमय संसार में ये मिथ्या वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के दुख को सुख मान करके अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित होकर भगवत चरण से विस्मृत होकर के स्वरूप विस्मृति के कारण ये संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता, वो कब निकाल जाते संसार चक्र से। शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, गुरु रूप में कृपा कर रहे हैं, अंतर्यामी रूप में प्रेरणा दे रहे हैं, फिर भी चेतना नहीं, फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है ना। फिर भी तैयार नहीं है जानने के लिए। अगर वो बुद्धि होती ना तो ना जाने जीव कब इस संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत चरण प्राप्ति करके इस संसार से मुक्त हो जाता। बुद्धि है ही नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं बुद्धि हमको देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजान्ति। जो हमसे हर समय युक्त रहते हैं, हर समय 24 घंटा युक्त रहते हैं, निरवच्छिन्न तैल धारावत भगवत चिंतन में तल्लीन रहते हैं। सतत युक्त, इसको कहते हैं सतत युक्त। और भजतांग प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ मेरी उपासना करते हैं।
उसको मैं ददामी बुद्धि जुगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ये बुद्धि उसका है नहीं, मैं देता हूँ, मेरे को देना पड़ता है, उसका वो बुद्धि है नहीं, वो परमार्थिक परतत्व विषय उसकी बुद्धि है नहीं, हमको देना पड़ता है। ददामी बुद्धि जुगम तंग जीनो माहूं को जानती है। जिस तरह से मेरे को जाना जा सकता है, मैं उसके भीतर में रह करके मैं उस बुद्धि में प्रदान करता हूँ। प्रदान करने से भी होता नहीं है, फिर भी भ्रमित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तेषांगे अनुकंप तो अहं अज्ञानजं तमो नाशय में आत्मभवस्तु कहने दिव्यता। फिर उसको कृपा करने के लिए तेषांगे अनुकंप तो कृपा करने के लिए अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि, अज्ञान जातो अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। ज्ञान निबन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ, मैं करता हूँ। मैं मेरे को करना पड़ता है। तो वो तो सबको क्यों नहीं करते हैं आप? तो आप सभी तो आपके जीव हैं, सब तो आप ही का ही सत्ता है। जीव चैतन्य सत्ता तो आप ही का ही अंश है। ममई वांश जीवन जीव तो सनातन मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरे अविनाशी अंश है जीव। तो सबको तो देना चाहिए ना आपको बुद्धि। आप ऐसी को प्रभु बोलते हम कैसे देंगे बताओ? हम तो देना चाहते हैं, लेकिन वो आपने को बुद्धिमान मानता है। वो मान लिया हमने, सब जान गया हम बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है तो मैं कैसे उसको बुद्धि दूं? अच्छा, तुम्हारे बुद्धि के द्वारा तुम चलते रहो। जब देखो कि तुम्हारे बुद्धि के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, तुम जब दुखी हो करके जब देखोगे तुम्हारी बुद्धि ही तुमको इस संसार चक्र से भ्रमित करके पुनः पुनः आवर्तन करने में मजबूर कर रहे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि वृत्ति। जिस बुद्धि को तुम तारीफ करते हो हम बहुत बुद्धिमान है। भक्ति देवी की जब कृपा होती है ना, कृपा का कुछ लक्षण है जिस लक्षण के द्वारा जाना जा सकता है जो कृपा हो रही है। कृपा तो हो रही है, लेकिन फलीभूत तो हो रही है कि नहीं, ये इसका कुछ लक्षण है। कुछ लक्षण है। हर एक साधक इस विषय में थोड़ा सा अनुसंधान करने से ही, अपना अंतःकरण का परीक्षण करने से ही वो जान जाएंगे जो तो कृपा फलीभूत तो हो रही है कि नहीं। पहले लक्षण है वो हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, चलते चलते हर स्थिति, ओहो हमें ये दोष, ओहो हमें ये दोष, आहा हमें तो ये कमी, अपना दोषानुसंधान और तत्सहित दूसरे का गुणानुसंधान। ये इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, ओह ये तो हमसे अच्छा है, अच्छा ये का इसके अंदर बहुत गुण है, मने मन में ये हमसे अच्छा है। ऐसे गुण अगर हम में होता तो दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं, करके सबके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, श्रद्धा करते हैं, आहा ये हमसे अच्छा है। और हर स्थिति में अपने छोटी छोटी दोष को भी बहुत बड़ा करके दिखता है, अपना दोष छोटा दोष को बड़ा करके दिखता है, अपना गुण दिखता ही नहीं। और दूसरे का छोटा सा गुण को बड़ा करके दिखता है, दूसरे का दोष दिखता ही नहीं। एक बहुत सुंदर लक्षण है भक्ति मार्ग में। दूसरे का छोटा सा गुण दिखता है तो उसको बड़ा करके दिखता है, ओहो वाह इसके अंदर ये बहुत गुण है भाई, ये तो हम में है नहीं, हम में तो ये कमी है, ये हमसे अच्छा है। दूसरे का दोष दिखते नहीं और अपना छोटा सा दोष को बड़ा करके दिखता है। ची 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 हमारे अंदर ये दोष रहते हुए हम थोड़ी भगवत चरण प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर ये दोष है, हम कैसे राधा रानी की चरण प्राप्त करना चाहते हैं? किस तरह से कौन योग्यता है हम में तो हम राधा रानी चरण प्राप्त करना चाहते हैं? अशेष दोष आप लोग धिक्कार देते हैं। नो समकोन कुटिल खल कामी, चाहे तन दियो ताहे विश्राय, ऐसा निमक हरामी। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, लज्जित होते हैं अपने पास, अपने में लज्जित होते हैं, लज्जित होते हैं और मस्तक अवनमित हो जाता है। ये सब हमसे अच्छा है, हमें तो ये दोष है।
ये ऐसा होता है तो समझना अब कृपा हो रही है। कृपा हो रही है। और ऐसा नहीं है तद विपरीत, हम लोगों का उल्टा, अपना गुणानुसंधान, अपना दोष देखते नहीं, दूसरे का दोषानुसंधान, दूसरे का गुण देखते नहीं, उल्टा तद विपरीत। और ऐसे भावना लेकर के हम चाहते हैं राधा रानी के चरण में तो प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितमृत सार एक शब्द तो कह दिए हैं, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। अपना को इतना सहज तो नहीं है अपना को हीन ज्ञान करना। होता है, होना संभव नहीं है। हीन ज्ञान कब होता है? जब राधा रानी की कृपा होती है तब जाकर के। इतना सहज है अपने को हीन में समझना, समझते ही नहीं है। अरे हमारे अंदर ये गुण है, इनमें तो ये दोष है, हम तो इतना शुद्धाचारी, ये तो ऐसा है, हम तो भजन करते, ये तो बहिर्मुख है, हम तो त्यागी, ये तो गिरस्ती है। अरे सब ऐसे 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 मन ही मन में सूक्ष्म रूप में ऐसे ऐसे हम विचार करते रहते हैं। कभी कभी हम उसका अनुसंधान नहीं करते। हमारी विचारधारा कितना राधा जी की भक्ति प्राप्ति के लिए कितना पुष्टि हो सकती है, क्या अनुसंधान करते नहीं है ना। ऐसा सहज नहीं है। जब कृपा होती है तभी जाकर के मस्तक झुक जाता है। झुकना इतना सहज नहीं है। झुकना इतना दिने रे अधिक दया करे न भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम, प्रतिष्ठा सुपरिविष्ठा त्रयं त्यक्त्य हरि भजे। तीनों त्याग करके हरि भजन करने आना। पहले तीन को त्याग करो फिर भजन करने आना, है ना। अनुसंधान करो कितना कमी है, हमारा कुछ हो नहीं रहा है, कैसे होगा, कितना कमियां हैं, है ना। देखते ही नहीं, अब समझने के लिए तैयार ही नहीं। कोई अगर छोटा सा हमारे निंदा करते हैं वो बड़ा कष्ट होता है, और जो निंदा करते हैं उसके प्रति हमारे हीन भावना एवं भीतर में क्रोध आ जाता है। ये क्या जानता है, इसका क्या अवगत है, हमारा समालोचना करता है, वो क्या जानता है, हमारी इतना मान्यता है, हमारी इतना ऐसा है, कितना मानते हैं समझदार, ये हमारे समालोचना कर दिया ऐसे। लेकिन कृपा जब होती है तब विपरीत है। कोई निंदा करता है ना, ये बहुत बेकार आदमी है, वो हर्षित होते हो, आहा हमारे मित्र है, हमारे कवि को दिखा है, आहा हमारे अंदर कवि है, आहा कितना सुंदर। कोई निंदा करता है ना तो वो खुशी होती है कि ये हमारा निंदा कर रहा है, हमारा दोष को दिखा रहा है, ये हमारा मित्र है, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। अच्छा है, ऐसे होनी चाहिए। कोई स्तुति करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, आप बहुत भद्रानंदी हैं, आप बहुत ऐसे हैं तैसे हैं, तो उनको कष्ट होना शुरू हो जाता है। क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर कितना कमियां हैं, कितना अवगुण है, ये क्या जानते हैं हमारे अवगुण। ये तो बाहर से दिखता है, तिलक है, कंठी है, माला है, लेकिन हमारे अंदर जो अवगुण है ये मैं कैसे कहूँ, किसको कहूँ, तो लज्जित हो जाते हैं। यह है कृपा के लक्षण, ये कृपा के लक्षण, तब समझना। और एक और दो नंबर है भोग्य पदार्थ, देहोदय वस्तु पदार्थ के प्रति स्वाभाविक अनासक्ति। अच्छा लगता नहीं है, धीरे 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 भोग्य पदार्थ जो भी भगवान छोड़ करके देहोदैहिक जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ है उसके प्रति अनासक्ति। धीरे धीरे जो वस्तु हमको पहले बहुत आदर, बहुत अच्छा लगता था, वही धीरे धीरे अनादर बुद्धि आ जाता है। ये बेकार है, ये बेकार है, नहीं ये संपत्ति, ये नहीं। धीरे 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 मन को हटा लेता है ना, ऐसा होता है। और तब से ही भगवत चरण में मन संलग्न अधिक से अधिक होना शुरू हो जाता है। भगवत चिंतन में, ध्यान धारणा, उपासना में पहले से अधिक होगा, और विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति कम होगा। ये परीक्षण उधर बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति घटती जाएगी,
और भगवत चिंतन में मन अधिक लगता जाएगा। ये एक लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा तुम समझना अब कृपा हो रही है। लेकिन अभी तो तद विपरीत अपने को भजन नंदी मानते हैं, अपने बड़े भजन नंदी है, बड़े मान्यता प्राप्त है, बहुत सम्मान करते हैं, लोग इज्जत करते हैं और उसी में हम संतुष्ट तृप्त है, हम उसी में तृप्ति भजन नंदी है। भजन नंदी मान करके अपने को तृप्त मानते हैं। भजन के तो कोई वहाँ तो हमारे अनुप्रवेश है ही नहीं। जिस दिन थोड़ा सा किंचित मात्र भजन में अनुप्रवेश होगा, वो भक्ति की किंचित मात्र छटा जब हमारे हृदय में पलक के लिए जब संचालित होगा तो थोड़ी हमारा जागतिक वस्तु पदार्थ पूरा फीका पड़ जाएगा, अच्छा लगेगा नहीं, लग नहीं सकता है। ये लक्षण है। तो महाप्रभु हमारे आए हैं इस कलियुग में, पतित पावन कलियुग पावन अवतार पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान इस कलियुग में आए हैं वो वस्तु देने के लिए जो अनर्पित चोरी चिराज करुणावतीर्ण कलो। अनर्पित मैंने कभी कोई युग में प्रदान नहीं किए हैं, वो है ये जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो विलास माधुरी में चरम निर्यास, वो निर्यास की जो चरम परिणति है, वो रति जिसको कहते हैं भावोल्लास रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। और राधा रानी अपने मंजरी को सखी को वो रस को आस्वादन कराती है। आपने सुख पाने का किंचित मात्र इच्छा नहीं, वो सखी के एकमात्र इच्छा राधा रानी की प्रसन्नता संपादन। हमारे प्राणेश्वरी कैसे प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता के लिए अकेली चेष्टा। अपने सुखानुसंतान का कोई चेष्टा नहीं, हमको सुख मिले, शांति मिले, हमको आनंद मिले, हमको दिव्य आनंद रस में हम निमग्न ना, ये अनुसंधान नहीं। कभी कभी राधा रानी पंखा कर रहे हैं मंजरी निवृत्त निकुंज में जुगल किशोर विलसित अवस्था में जब श्रांता होकर के राधा रानी सोए हैं तो पंखा कर रहे हैं और उनके अद्भुत रूप माधुरिमा दर्शन करके उनके स्तंभ अवस्था आ गई है। कोई स्तंभ, ये एक सात्विक अवस्था है। शरीर में जड़ता, जड़ता के कारण पंखा गिर गया ना, राधा रानी के ऊपर गिर गया पंखा। राधा ने ऐसा देख लिया, ओह मंजरी मान लो माने इतना दुखी हो गई, कोई ठिकाना नहीं। ची 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 ची, हम सेवा करने आए, हमारे प्राणेश्वरी देखो उन विश्राम कर रहे थे, उनका निद्रा भंग हो गया, देखो हमारी तरफ देख रहे हैं। हाय हाय, ची 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 ची, धिक्कार दे रहे हैं वो आनंद को, वो आनंद को धिक्कार दे रहे हैं। कैसे आनंद, ऐसी जड़ता क्यों आई, ऐसे नहीं आना चाहिए, धिक्कार दे रहे हैं। और आपने को तो धिक्कार दे ही रहे, मिट्टी में मिल रही है जैसे। हम सेवा के कोई लायक नहीं है, हम सेवा के लायक नहीं है। यह राधा रानी के सुख से ही उनके अखिल सुख अखिल आनंद, और वो आनंद जो है वो राधा रानी उसको वो आनंद चखाती है, स्वयं पाने की इच्छा नहीं है। और यह आनंद रस और कोई, जैसे हमारे पंचरस उपासना पद्धति ब्रज में शांत दास सुख वात्सल्य मधुर, उसके अंदर ये माधुर्य रस जो है ये चरम अवस्था है ना। तो माधुर्य रस की चरम परिणति जो है वो है राधा रानी। महाभाव में राधा रानी एकमात्र आस्वादन करते हैं और मंजरी को ये रस आस्वादन कराते हैं, रस आस्वादन कराते हैं। जहाँ और सखियों का ये अनुप्रवेश का कोई स्थान नहीं है। जो प्रधाना सखी है, अष्टमा प्रधाना सखी है, ललिता विशाखा चित्रा इंद्रलका चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी आदि है ना, इनका भी वहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं। वहाँ सिर्फ मंजरी है, चलो आओ रस आस्वादन कराते। जत सुख पाए विश्व भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगी।
सतगुना संचरित हो रही है। राधा रानी कृपा करके उसकी सखी के भीतर संचरित करा रहे हैं सतगुना। एक बार एक मंजरी राधा रानी को लेकर के प्रातः काल अपने कुंज भवन से घर गए। वहां राधा रानी शयनागार में सो गई है। और मंजरी, ये लोग तो हर समय राधा रानी के साथ रहती है और कोई सखी नहीं रहती, उनका रहने का अधिकार नहीं। ये एकमात्र मंजरी रहती है सब। इसका नित्य सखी, इसलिए इनको कहते हैं नित्य सखी। सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। ये नित्य सखी इनको कहते हैं, नित्य सखी। हर समय रहते हैं साथ 24 घंटा। ये बड़ा विचित्र है ना। और किसका ऐसे, यहाँ तो कृष्ण नहीं और कोई सखी नहीं, ये मंजरी हर स्थिति में राधा रानी के साथ रहती। अब राधा रानी शयन कक्ष में जा करके श्रांता क्लांता राधा रानी सो गई है और मंजरी सोते नहीं, राधा रानी का चलन संवहन कर रही है। लेकिन राधा रानी की इच्छा, लीला शक्ति की इच्छा, उससे लीला करेंगे। अब मंजरी के नींद आ रही, झटका आ रही, शरीर जागी है ना। अब राधा रानी उतने सोए नहीं, उतना निद्रित है नहीं। कभी कभी छोटी सी आँख को थोड़ी आधी बुझा हुआ आधी दिख रही है, वो झटका मार रही है। तो राधा ने उसका हाथ पकड़ के अपने बगल में सुला दिया, अपने ताकिया के ऊपर, ले आ जा, सो जा, चुप चुप सो जा, सो जा। और मंजरी तो संकोचित हो रही है, अरे हम सेवा करने आए, हाय हाय देखो धिक्कार है, हमको निद्रा आ गई, नहीं तो देखो राधा रानी की सेवा करेंगे। अब राधा रानी हमारी सेवा कर रहे हैं, चुपचाप सो जा, मैं जो कह रहा हूँ सो जा। सो गए हैं, क्या करेंगे राधा रानी इच्छा। आप राधा रानी निद्रित हो गए। निद्रित वो तो देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सर्वमयी परा, वो तो पराशक्ति कृष्णमयी, उन्हों परमाणु हो कृष्णमयी है राधा रानी। कृष्ण प्रेम से बनी हुई है ना। कृष्ण छोड़ के कुछ जानते नहीं, कृष्ण छोड़ के कोई चिंता नहीं, कृष्ण छोड़ के कोई आशा नहीं, कृष्ण छोड़ के कोई सुख नहीं। ऐसे कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति, समस्त सुंदरता के मूल स्रोत, मूल स्वरूप, सर्वकांति, सन्मोहिनी परा, समस्त भगवत शक्ति को सम्मोहन करने में समर्था है राधा रानी, सम्मोहित करने में समर्था है। अखिल रसामृत सिंधु भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण, उनको भी सम्मोहित करने में समर्था है राधा रानी। महाभावुनी राधा रानी ऐसे सर्व सन्मोहिनी परा, परा माने इसके परे और कुछ है नहीं। पराशक्ति, आद्याशक्ति, समस्त शक्ति के मूल केंद्र, स्रोत, मूल स्रोत, वहां से समस्त शक्ति का स्रोत निकाल रही है वहां से। अनंत कोटि विष्णु लोगों नम्र पद्म दर्शिते हिमाद्रिजा पुलमाजा विरंचिजा वरा प्रदे अपार सिद्धि विद्य सप्तदांग लीना के कदा करिष्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म दर्शिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके नम्र पद्म चरण कमल को अर्चित मान बंद पूजा करते, अर्चना करते, अनंत कोटि विष्णु लोग उनके चरण कमल को वंदना करते, पूजा करते, वो राधा रानी है। हिमाद्रिजा, हिमालय के कन्या पार्वती, पूर्णमाजा, पूर्णमा ऋषि की कन्या इंद्राणी, विरिंचिजा, विरिंची की कन्या सरस्वती, बर्फ प्रदे जिनको राधा रानी बर देते हैं, आशीर्वाद करते हैं, कल्याण हो कल्याण, वो है राधा रानी, है ना, वो राधा रानी। तो मंजरी को सुला दिए हैं, सो करके आप वो कृष्ण, वो तो कृष्ण प्रेममयी, तो कृष्ण स्वरूप, कृष्ण चिंतन में तल्लीन हो गए हैं, देख रहे हैं जो कृष्ण ही है हमारे पास। अब मंजरी है, ये तो बुला दिए वहां, मंजरी का कृष्ण समझ करके एकदम पेशन कर रहे हैं, एकदम
मंजरी को ऐसे छाती में भर के पाँव चरण में चरण लगा रहे हैं, हस्त के द्वारा ऐसे आलिंगनबद्ध होकर के पेशन कर रहे हैं। और मंजरी का वो लीला रस के चरम परिणति जो है उसका आस्वादन करा रहे हैं, उसका आस्वादन करा रहे हैं। ये लीला, ये अद्भुत, ये मंजरी उपासना पद्धति, ये उपासना, ये और कहीं कोई युग में कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। ये महाप्रभु का अनर्पित चरित्र करुणाकर का अवतीर्ण हुए, समर्पित उन्नत उज्जवल रस, वो समर्पित वो उन्नत उज्जवल रस, ये भावोल्लासरती मंदिर रस उपासना पद्धति, ये वस्तु है ना। तो ये महाप्रभु का अवदान कलियुग में, ये विशेष अवदान महाप्रभु आए हैं कलियुग में। वही महाप्रभु के जीवन चरित्र परम मंगलमय अमृतमय जीवन गाथा संबंध में किंचित हम लोग दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खैर वह तो हमारे अनुप्रवेशाय नहीं, वो तो अचिंत अगम्य है, वो तो अनुभव्य कृपा साध्य है। फिर भी हमारे आचार्य को जो चर्वित चर्वन थोड़ा सा मुख में लेकर के थोड़ा आस्वादन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु विराजमान है नीलाचल में। हम लोग कल आस्वादन किए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं तीव्र वैराग्य लेकर के, कुबेर सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम भार्या, ये सब तृणवत परित्याग करके, दृश्यमान संसार जगत को विष्ठावत परित्याग करके तीव्र उत्कंठा लेकर के आए हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में। उनके चरण सान्निध्य में रह करके भजन करें। महाप्रभु परम आग्रह से बड़े आदर के साथ स्वीकार किए हैं, जाओ तुम ये स्वरूप दामोदर के पास जाओ, स्वरूप दामोदर तुमको समस्त शिक्षा प्रदान करेंगे। स्वरूप दामोदर का जितना ज्ञान है जानते हो रघुनाथ, हमारे उतना है नहीं, प्रवेश है नहीं स्वरूप दामोदर, इसीलिए हमसे ज्यादा जानते हैं स्वरूप दामोदर। तुम इनके पास रह करके भजन शिक्षा करो। स्वरूप दामोदर को कहते तुम अपना पुत्र शिष्य मान करके इनको सेवा में तुम संलग्न करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन में खटका लग गया कि भगवान कहते हैं कि हमसे ज्यादा जानते हैं रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर, कि महाप्रभु जानते नहीं है। और हम आए हैं महाप्रभु के चरण में, उनके चरण प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर हमको दे दिया है स्वरूप दामोदर। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन महाप्रभु हमको कोई उपदेश नहीं किया है। मन में एक वेदना, हम आए हैं महाप्रभु चरण, महाप्रभु कुछ कह देते तुम ये करो वो करो, हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं, तुम ये करो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जाओ स्वरूप दामोदर के पास। एक जिज्ञासा प्रश्न चिन्ह, कहते नहीं है। बहुत ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विनम्र और मितभाषी, बात ज्यादा करते नहीं है, और उम्र में भी छोटे होने का कारण महाप्रभु के ऊपर कोई बात करते नहीं थे, कभी कोई प्रश्न किए नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो महाप्रभु जान गए हैं, एक दिन आए हैं प्रणाम करने के लिए, तब महाप्रभु जान गए इनका मन में खटका है। वो तो देखो रघुनाथ, तुम जो मन में संशय कर रहे हो ये तो औचित तो है नहीं। देखो रघुनाथ, तुम चाहे तो हम कुछ उपदेश करें, ठीक है, हम तुमको छोटा सा एक उपदेश करते हैं, ये उपदेश को धारण करो, इसको पालन करो, इसमें सब कुछ समस्त तत्व इसमें निहित है। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे। जा, इतना जान लो। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, इस संबंध में हम लोग काल आलोचना कर चुके हैं। फिर भी एक दिग्दर्शन दे रहे हैं। बहुत साधु हैं जो कि एकांत में रहते हैं, बहुत भक्त हैं जो किसी से मिलते नहीं, अपने रिश्तेदारी में भी जाते नहीं है, बहुत संयमित जीवन। लेकिन एक मोबाइल, ये एक समस्त भ्रमित करने का एक जड़ है।
ये मोबाइल के अटैचमेंट पे रहता है तो मानो समस्त विश्व का सब संपर्क में तुम रहते हो। जंगल में रहते किसी मिलते तुम्हारा अंदर सब है, जो मोबाइल है तो सब है, समस्त सौदा उसमें भरा हुआ है। जिसके लिए जो वस्तु चाहिए मोबाइल ढूंढो सब मिल जाएगा। मनोरंजन के लिए बच्चा से लेकर के वृद्ध तक अगर वो मनोरंजन करना चाहता है बहुत कुछ सौदा इसमें एकदम भरा हुआ है। और उस मोबाइल, हम तो कहीं जाते नहीं, कहीं मिलते नहीं है, लेकिन हम मोबाइल के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे भ्रमित होने का और क्या, इससे ज्यादा भ्रम क्या है? जो ऐसे ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य विषय से दूर रहना चाहते हैं अवश्य ही उसको मोबाइल से, है मोबाइल सिर्फ आप पहले भी कहे हैं, बस सिर्फ बात करना है जितना उतना ही करके रख दो दूर, बस उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं, है ना। नहीं तो ये भ्रम में मत पड़ो, जब हम भजन कर रहे हैं एकांत में रहते, किसी कहीं जाते नहीं, किसी मिलते नहीं, लेकिन है मोबाइल, सब है उसमें, सब सौदा है ना। तो ऐसा नहीं, अभी तो बहुत बड़ी युग है ना, माया किस तरह से घुस जाती है साधक के भीतर पता नहीं चलेगा। साधक को भ्रमित करने के लिए माया बहुत एक्सपर्ट है ना, जानते हैं कहाँ दुर्बलता है, वही दुर्बल पॉइंट के अंदर से घुस जाएंगे उसके भीतर, उसके हृदय में इस तरह से प्रभावित करेंगे, भजन जीवन से हटा करके ले जाएंगे कहीं अलग राह पर। सावधान, इसलिए सत्संग में रहना चाहिए, महत सान्निध्य में रहना चाहिए, महत पुरुष के सान्निध्य तत्सहित सत्संग में रहना चाहिए, तो बचाव हो सकता है। स्वतंत्र अगर रहेगा तो कुछ आगे बढ़ना बड़ा कठिन है ना। तो ग्राम्य कथा ना कही, ग्राम्य वार्ता ना सुनी, भालो ना खाई में भालो ना पड़ी। भालो माने अच्छा खाना, शुद्ध सात्विक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छा बढ़िया तेल मिर्च मसाला चटपटी आदि ये रजोगुण वृद्धि होने का कारण, मन भी रजोगुणी होता है, रजोगुणी के कारण रजोगुणी मन में भगवत स्मृति जागृति होना संभव नहीं है। उत्कृष्ण तीक्ष्ण दुख विदायिनो आहार रजश्रेष्ठ दुख सुखमय प्रदा। कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण दुख विदायिनो आहार रजश्रेष्ठ दुख सुखमय प्रदा। कोटु कड़ुआ ज्यादा, अम्लो खट्टा ज्यादा, चटपटी, लवण ज्यादा, नीमक, तुष्ण अति उष्ण जैसे चाय कॉफी, रुक्ष विदाहीन जो दहनशील, ये सब खाना जो है खाना नहीं चाहिए, इसमें रजोगुण वृद्धि होती है। तो इस तरह से सात्विक आहार होना चाहिए। ये कह रहे हैं भालो ना खाइए, सूखा साधक के लिए खाना चाहिए, जितना शरीर के लिए ठीक है उतना, अधिक नहीं। अच्छा, भालो ना खाइए भालो न मरिबे, अमानी मानत कृष्ण नाम सदल। अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का कोई इच्छा नहीं रखे। ये सम्मान ये बहुत खतरनाक, एक साधक के भीतर एक खतरनाक ग्रीव है। सम्मान पाना, सम्मान में प्रसन्न होना, सम्मान कम होने से मन खिन्न हो जाता है, सम्मानित होने से बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, चाहते हैं हमको सम्मान मिले, आदर मिले। तो ये सम्मान जो है ये साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। बड़े बड़े साधक को ना सब त्याग करके आया है, बहुत कुछ त्याग करके आया, संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब परित्याग करके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे भजन भी करते एक समय जा करके उसको मानो को प्रतिष्ठा हो गया, वो जानते नहीं सूक्ष्म रूप में कब आकर उसको हृदय को ग्रासित कर दिया, ये सम्मान बुद्धि, बस वहीं पर फंस गया। प्रतिष्ठा जानते नहीं है, हम जैसे आप सब नहीं है, हम जैसे वो जानते नहीं है। जो हमारी गाड़ी अब रुक गई है, ये गाड़ी अब आगे चलने वाली है नहीं। प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, प्रतिष्ठा बुद्धि बड़ा खतरनाक। कामिनी कांचन छोड़ा जा सकता है, प्रतिष्ठा बुद्धि में जो फंस गया है उसको वहां से निकालना बहुत कठिन है, बड़ा खतरनाक है। और प्रतिष्ठा कहाँ से उत्पन्न होती है? अहंकार से, अज्ञानजत अहंकार से प्रतिष्ठा बुद्धि, मैं मेरापन, मैंपन जो है ना,
ये प्रबल होने का कारण प्रतिष्ठा बुद्धि बढ़ जाती है। और मैं बने अहंकार, और अहंकार को नष्ट करना ही साधना। जो कोई साधन पद्धति अपनाते हैं, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, तंत्र मार्ग आदि, हठ मार्ग, कितना भी कोई भी मार्ग, योग मार्ग, कोई भी मार्ग अपनाए, लेकिन सब साधना का प्राण केंद्र एक ही वस्तु है, ये अहंकार को नष्ट करना है। ये अहंकार ही परमात्मा और जीवात्मा के बीच में आ गया अहंकार, अविद्या ग्रंथि, इसको कहते हैं अविद्या ग्रंथि। ये जड़ है, ये अहंकार ही भगवान भक्त भगवान से मिलने नहीं देते हैं और जीवात्मा परमात्मा से मिलने नहीं देते, यही अलग करेगा, यही आवरण, ये जो माया आवरण है ना, ये अहंकार ही कारण है। इसलिए अहंकार को समाप्त करना है साधना। इसको मिट्टी में मिलाना चाहिए, मिट्टी में मिला दो, हम नहीं, हम कुछ नहीं, बस जस्य न अहंकृत भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते होता विषय मल्लोकन न हंति न निवर्तते। जस्य न अहंकृत भावो, मैं करता हूँ ऐसे कर्तृत्व जिसका है नहीं, बस वो समस्त लोग हनन करने से भी कोई पाप भागी नहीं होती। क्यों? उसका अहंकार है ही नहीं, अहंकार ही कारण है। कर्म का शुभाशुभ जो फल भोगते हैं उसका कारण है अहंकार। करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, ये कारण से कर्म का शुभाशुभ फल भोगता है। मैं करता नहीं हूँ तो कर्म का शुभाशुभ फल भोगता नहीं है। यह कर्ता प्रभु को मान लो, प्रभु करा रहे हैं और तुम दास बन जाओ तो झमेला मिट जाएगा। जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, मैं प्रभु का दास हूं, इस घट में मैं दास हूं। जो कर्म संपादित हो रही है प्रभु की इच्छा से प्रभु करा रहे हैं, और हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। तत्कर्म हरितोषण, वही कर्म है जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, यही हमारे उद्देश्य है। ऐसे भावना लेकर अगर संसार में रह करके कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं। जब कर्तृत्व अभिमान लेकर के मैं करता हूं, ये अभिमान लेकर जब कर्म करता है तो वो कर्म का शुभाशुभ फल वो अभिमान के कारण वो भोगता हो जाता है, भोगना पड़ता है उसको शुभाशुभ। इसीलिए अहंकार, और अहंकार का जड़ है कर्ता अहम, और इससे ही पैदा होता है मान प्रतिष्ठा, ये सब ये अहंकार की सब जड़ है। अहंकार जब तीव्र हो जाता है तो जाके मान पूजा प्रतिष्ठा ये सब आकर के घेर लेता है। जड़ है वही मैं मेरापन, ये जड़ है। इसलिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ प्रभु को बैठाओ, हम तो ये तो अहंकार तो जाएगा नहीं, ये तो था है रहेगा। ये एकमात्र जड़ चेतन ग्रंथि जब खुल जाता है वहां जाकर के अहंकार की निवृत्ति। लेकिन ये अहंकार, ये अज्ञान जत अहंकार, अहंकार का दो वृत्ति हम बताए हैं, एक अहंकार का चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। हम बताए अहंकार जाएगा नहीं, अहंकार है लेकिन इसका दो वृत्ति, एक चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्तियां मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार का जड़ वृत्ति। ये वृत्ति अपने स्वरूप को भुला करके शरीर में आत्मबुद्धि प्रबल होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु में स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में आसक्ति ये मेरा है, और उनको सुख देने के लिए घर मकान दुकान आदि विषय वैभव आदि ये सब मेरा है। ये अहंकार का जड़ वृत्ति, ये जड़ वृत्ति साधक को बंधन दशा प्राप्त करा करके 84 लाख लोटे में ले जाता है। यह अहंकार का जड़ वृत्ति कारण है। चित्त वृत्ति क्या है? ये अहंकार का चित्त वृत्ति है, इसको डाइवर्ट करना है। चित्त वृत्ति माने शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। अहंकार, अहंकार है मैं है, लेकिन तो ऐसा मैं कौन हूं? मैं राधा रानी क्यों? राधा रानी मेरी है, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं विद्यातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं दिव्य हूँ, ये भावना। और वो स्वरूप को प्रदान किए हैं हमारे गुरुदेव मंजरी स्वरूप, वो अहंकार के चित्त वृत्ति। हमारे महाप्रभु एक सरल उपासना पद्धति अहंकार को चित्त वृत्ति में ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है, यह मंजरी भाव उपासना पद्धति, और चित्त वृत्ति में ले जाओ।
बस शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु नहीं, मैं राधारणी के हूँ, राधारणी मेरी है, वो स्वरूप चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, ऐसी सुंदर, ये वो मैं, ये अहंकार का चित्त वृत्ति, ये चित्त वृत्ति में ले जाना है ना। लेकिन हम तो वो चित्त वृत्ति छोड़ दो, जड़ वृत्ति छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। शरीर ये मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, तो मेरा जो वस्तु है उसको त्यागने से थोड़ी कुछ होता है। जब तक मैं शरीर हूं तो ये मेरा जो शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति रहेगी। आसक्ति का कारण शरीर में आत्मबुद्धि का कारण शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति, उसका जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आसक्ति, है ना, ये जड़ है। वस्तु त्यागने से कुछ नहीं होता है, वस्तु त्यागने से त्यागी नहीं होता है। वो जड़ कहाँ यहाँ है, देह में आत्मबुद्धि, ये जड़ है ना। तो महाप्रभु कहते हैं अमानी, ये अमानी होना पड़ेगा। एक छोटा सा शब्द हो, महाप्रभु क्या उपदेश दिया, अमानी मानव कृष्ण नाम, लेकिन बड़ा गहरा तत्व है। अमानी, इसको छोड़ो, सीध अभिनिवेश बढ़ाओ, जड़ अभिनिवेश छोड़ो। अमानी माने जड़ी अभिनिवेश, अमानी, मान सम्मान पाना ये तो एक अज्ञानता है, सम्मान पाने की इच्छा। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे अंदर जड़ीय अभिमान है कि नहीं, इसका और एक लक्षण है, आप खुद ही परीक्षण करके देख सकते हैं। सब जो भी यहाँ परमार्थ लोभी यहाँ आए हैं, ब्रजभूमि में साधक आए हैं, तो हमारे अंदर अहंकार कितना है उसका लक्षण है। सम्मान करने से अगर आनंद होता है या अपमान करने से, असम्मान करने से मन खिन्न हो जाता है, तो समझ लीजिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा वहां तो अटक गया है तुम्हारी गाड़ी। ये परीक्षा करनी पड़ेगी। अब जब ये अहंकार नष्ट होगा ना, तो अपमान करने से अच्छा लगेगा, ये अच्छा है, सुंदर है, ये हमारे मंगल का भी है। एक दिन एक साधु यहाँ आया था, है ना, बड़ा त्यागी है, बहुत उच्च कोटि के थे, एकदम नंगा ऐसे ही रहते थे, काला सा। यहाँ बैठे थे, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, आए तो हमारे और दूसरा साधु भी बैठे हैं। तब उनको कह रही बाबा बहुत त्यागी है, बहुत निष्प्रिय है, संग्रह परिग्रह शून्य है, बाबा बहुत अच्छे हैं, कृपा करके हमको कृपा करने के लिए आते हैं कभी कभी, ऐसे शब्द कह दिया। 2-4 दिन और आते नहीं, फिर आपने एक दिन रास्ते में देखा, दंडवत किया, अरे फिर नाराज हो गए, हाँ बिल्कुल हम हमसे बात मत कीजिए। भाई हमने क्या गलती किया, अरे आप उस दिन हमको ऐसे सबके सामने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। आपने प्रशंसा किया ना, उनके लिए अपमान हो गया, सबके सामने आपने ऐसा कह दिया, त्यागी है, यह है, अब आप कहीं कभी जाएंगे नहीं। देखो आपने हमको अपमान कर दिया, सम्मान को मानते अपमान, और अपमान को मानते सम्मान, पूरा विपरीत। संत जो है पूरा विपरीत है। भाई अपमान करने से उसको मित्र मानता है, सम्मान करने से उसको बैरी मानता है। ये हमारे बैरी, ये है उल्टा। निंदा करने से प्रशंसा होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रशंसा करने से दुखी हो जाते हैं। लो उल्टा रीति, संत का उल्टा रीति है। कोई अमंगल देखने से उसको हर्ष होता है, प्रभु की बहुत कृपा, और मंगल देखने से उनका बड़ा कष्ट होता है, हमारे प्रभु की हमारी कृपा नहीं। जैसे मान लीजिए संसारी वस्तु क्या चाहते हैं, धन संपद मान प्रतिष्ठा, प्रियजन, हमारे जो प्रियजन है सब हमको प्यार करेंगे, हमको आदर करेंगे, खातिर करेंगे, है ना, सब चाहते हैं। हमारे पुत्र परिवार जो है, हमारे परिवार के जो मेंबर है सब हमको प्यार करेंगे, खातिर करेंगे, ऐसा ना। फिर हमारे खाना पीना रहना, इसमें हमको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, सब सुख समृद्धि सब उपकरण रहना चाहिए, तो आप जानेंगे ना प्रभु की कृपा। अरे आप भजन करते हैं, प्रभु की कृपा कैसे समझेंगे ना, सब सौदा मौजूद रहेगा, जो चाहेंगे वही होना चाहिए, क्योंकि आप भजन करते हैं तो प्रभु की कृपा ना।
हाँ, ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। ये हमारे कलिजुगी ऐसे ही हम लोग निर्णय लेते हैं ना। तो ये तो संसारी लोग कामना करते हैं, और संत जो है भगवत प्रेमी भक्त है ना, वो भयभीत तो होते हैं जब ऐसे मान प्रतिष्ठा धन जान ये प्रेमी प्रेम प्रीति, प्रभु हमको बचा लो, प्रभु हमको बचा लो, हमको माया घेर रहा है, प्रभु हमको बचा लो, प्रभु प्रभु हमको बचा लो, माया घेर रहा है, हमको प्रभु बचा लो, माया हमको घेर रहा है। ये चाहते हैं लोग, मर रहे हैं, मानने के लिए तैयार है ये भौतिक वस्तु सुख सुविधा शांति भौतिक शांति के लिए, और यहाँ संत भयभीत होते हैं, प्रभु हमको बचा लो, हमको माया घेर रहा है। और कहीं अमंगल होता है, घर में आग लग गया, कुछ हो गया, ओहो प्रभु की बहुत कृपा, विषय से मुक्त करने के लिए प्रभु की कितनी कृपा। नामदेव का झोपड़ी में आग लग गया, और नामदेव इतना प्रसन्न बाहर आकर के नाचना शुरू कर दिया, प्रभु की कितना कृपा है, देखो हो क्या हुआ क्या हुआ ना। प्रभु हमारे झोपड़ी में भी मोह हो सकता है ना, तो हम तो जानते नहीं, तो प्रभु जानते हैं ना कि इसमें भी मोह हो सकता है, इसीलिए आग लगा दिया। और आनंद लगे, प्रभु लोटा लेके फेंकते हैं, प्रभु ये भी बंधन का कारण, कापड़ा लेके फेंकते हैं, प्रभु ये भी बंधन का कारण, प्रभु ये लो क्या आनंद में, प्रभु की कितनी कृपा। जो भी निग्रह जो है उसको अनुग्रह मानते हैं, और अनुग्रह को निग्रह मानते हैं। यह है भक्त, समझना कठिन है भक्त का लीला। एक साधु एक दिन एक वृक्ष के ऊपर सूखी लकड़ी तोड़ रहे हैं, जो रोषे करेंगे, और भक्त है बड़े भाव से कर, प्रभु जो दुख कष्ट है जो भी भुगा लो प्रभु, इस जन्म में हमको दुख दो, हमको कष्ट दो प्रभु, इस जन्म जो पाप किया है सब भुगा लो, हम इस जन्म में भोगेंगे, लेकिन हम अंतिम में तुम्हारे चरण प्राप्ति करनी है प्रभु, कैसे भी हो। ऐसे कहते कहते डाल तोड़कर नीचे गिर गया दाम करके, और पाँव में भयंकर चोट आ गया, और वो एक पाँव में तो चोट लग गया, एक पाँव से नाच रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है, अब कितनी कृपा प्रभु की, देखो देखो प्रभु की कितनी कृपा, हमको बोलना शुरू कर दिया। माने अमंगल में मंगल दिख रहे हैं, अनर्थ में अर्थ, अनर्थ अर्थ दिशा मूल हम विश्वस्तंग वेदस्थले जागृत विषय मम उद्दर एक प्रार्थना है ना, बोलते प्रभु आप अनर्थ में अर्थ दिख रहे हैं, अनर्थ में अर्थ दृश्यम, अनर्थ संसार भोग को पदार्थ ये सब अच्छा लगता है, ये अर्थ अनर्थ है, लेकिन इसको मैं अर्थ दिख रहा हूँ, अनर्थ अर्थ दृश्यम मूढ़, मैं मूढ़ हूँ, विश्वस्तंग भयदस्थले, जिस स्थान में हमको भय पाना चाहिए, भय भी तो होना चाहिए, यहाँ हमारा कोई मित्र नहीं है, यह हमको खा जाएगा, जहाँ जंतु जानवर जंगल में हम पड़े हैं, तो वहाँ थोड़ी हम चैन से सो सकते हैं। लेकिन ये संसार भी ऐसा है, हमको खाने के लिए तैयार है सब, ये तो मन, ये तो जागतिक वस्तु पदार्थों, ये तो सब हमको भ्रमित करने के लिए है। तो यहाँ हम विश्वास करके हम पढ़े हैं, अनर्थ अर्थ देशक मूढ़ विश्वस्तंग भयदस्तरे, और जागृत विषय, जहाँ जागे रहना चाहिए वहाँ हम सो रहे हैं, जागे रहना चाहिए। माने ये संसार है, लुटेरे का संसार, यहाँ हमारे जीवन तो जा रहा है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है, शरीर रहते रहते, तो हमको जागे रहना, जागरण मतलब चेतन सत्ता को जगाना चाहिए, जो हमको जाना है, हमको इस जन्म में भजन करना है, ये है जागे रहना। और सोते रहना माने सब भूल करके संसार में आसक्त होकर के चुपचाप पड़े रहना, यह सोना। बोले जागृत विषय, हे प्रभु देखो जहां हमको जागे रहना चाहिए वहां हम सो रहे हैं, मैं वो दर्श दया करो प्रभु, तुम दया करके हमको इस दुर्दशा से हमको उद्धार करो। तो महाप्रभु मदद कर रहे हैं। अमानी मानत, यह है अमानी, ये अभिमान जो है ना, ये है जड़, संसार बंधन का जड़, अज्ञानता के जड़, सब कुछ जड़ है अमानी। इसे अमानी, अमानी माने मान, ये जो मान अहंकार के कारण इसको नष्ट कर दो। और मानत, मानत माने कोई भी हो, दूसरा जो भी हो, सबको सम्मान करो, अपना सम्मान पर इच्छा रखना ही नहीं, और दूसरा को प्रभु तो सम्मान करो, सम्मान करो।
मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन् ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान इति श्रीमद् भागवत पुराण कहते। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन्, मन के द्वारा एतानि भूतानि समस्त जीव जगत जो है प्रणमेत सबको प्रणाम करना, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ। मानद, ये मानद शब्द महाप्रभु कह रहे हैं। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान ही थी, जीव चैतन्य रूप में सबके भीतर विद्यमान है वो हमारे प्रभु। ये जान करके इसका दोष दिखना नहीं है, इसका निंदा तो करना ही है नहीं। सबको श्रद्धा करो, जानो ये प्रभु के जन है, सब में प्रभु है जान करके बस सबके प्रति श्रद्धा रखो और सबको सम्मान दो। अमानी मानद, इस तरह से कृष्ण नाम सदा लगे, इस तरह से नाम करना है। और भोजे राधा कृष्ण सेवा मानस, भोजे। अब राधा कृष्ण सेवा संबंध में कुछ आलोचना करेंगे। मानस सेवा ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे भजन के लिए। बहुत साधु है, बहुत उपकरण है नहीं, कुछ है नहीं, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे भगवान की प्रसन्नता संपादन कर सकते हैं, इस विषय में काल हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। फिर जैसे महाप्रभु की इच्छा हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.